दोस्तों, क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा खेल खेल दिया कि उनकी सत्ता की नींव हिल गई? आखिर संजय जोशी जो मोदी के कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं, तो जोशी को संघ ने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला क्यों किया? दोस्तों, सवाल तो यह भी है कि क्या योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मिलीभगत से यह सियासी तख्ता पलट हो रहा है? क्या नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे दिग्गज नेता भी मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ का आला कमान अब गुजरात लॉबी को खत्म करने की ठान चुका है? दोस्तों, पिछले 3 दिनों में ऐसा सियासी भूचाल आया है कि मोदी और अमित शाह के होश उड़ गए हैं। 30 मार्च को नागपुर में मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर बात क्यों नहीं बनी? आखिर संघ ने मोदी के साथ ऐसा क्या खेल खेला? दोस्तों, इस सियासी तख्तापलट की पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे, क्योंकि यह खबर आपको इस देश की सबसे बड़ी सियासत को समझा देगी। दोस्तों, दरअसल ये संघ का मास्टर स्ट्रोक है या संजय जोशी का ताज, आप दोनों बात कह सकते हैं। दोस्तों, बीते 3 दिनों में जो हुआ वो कोई आम घटना नहीं है। यह एक सियासी तूफान है जिसने बीजेपी को हिला दिया। सूत्र चीख चीख कर बता रहे हैं कि संघ ने संजय जोशी को बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। ऐलान का मतलब समझिएगा, यह एक इंटरनल ऐलान है, ऑफिशियल ऐलान अभी बाकी है। दोस्तों, संजय जोशी वही शख्स है जिससे मोदी और शाह की दुश्मनी 3 दशक पुरानी है। 90 के दशक में गुजरात में जब मोदी और शाह सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब संजय जोशी ने उनकी राह में कांटे बिछाए थे। केशुभाई पटेल के दौर में जोशी ने मोदी को मुख्यमंत्री बनने से रोका था, लेकिन जब मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने जोशी को सियासत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सालों तक जोशी वनवास में रहे, लेकिन अब संघ ने उन्हें ऐसा मौका दिया कि मोदी और शाह की सारी चालें फेल हो गई। दोस्तों, यह सवाल उठता है कि संघ ने ऐसा क्यों किया? क्या यह मोदी के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति है, जिसको लेकर 30 मार्च की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद सवाल यह उठ रहा है, आखिर बात क्यों नहीं बनी? दोस्तों, 30 मार्च को नागपुर में मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं, मोदी अपनी कुर्सी बचाने और 75 साल की उम्र के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए भागवत को मनाने गए थे, लेकिन संघ ने उनकी एक ना सुनी। मुलाकात के बाद भी मोहन भागवत अड़े रहे, और यह तो एक अलग ही कहानी है। ऊपर से मोदी की सुनी नहीं और संघ ने संजय जोशी के नाम पर मोहर भी ठोक दी। यह छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, संघ का यह फैसला साफ संकेत देता है कि अब वो मोदी और शाह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 11 सालों से मोदी और शाह ने बीजेपी को अपनी जागीर समझ लिया था। जिसे चाहा कुर्सी दी, जिसे चाहा बाहर फेंक दिया, लेकिन अब संघ ने कह दिया, अब बहुत हुआ। संजय जोशी का नाम आगे करके संघ ने साफ कर दिया कि बीजेपी उनकी शर्तों पर चलेगी, ना कि गुजरात लॉबी की मर्जी से। दोस्तों, अब खबर तो यह भी है कि योगी और मोहन भागवत की मिलीभगत से यह फैसला लिया गया है, और इस सियासी खेल में योगी आदित्यनाथ का ही नाम उछल रहा है। कहा जा रहा है कि योगी और मोहन भागवत मिलकर मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार के बाद योगी की ताकत बढ़ी है। सूत्रों का दावा है कि योगी भी चाहते हैं कि गुजरात लॉबी का दबदबा खत्म हो। अब दोस्तों, बड़ा अटपटा सवाल ये, लेकिन बहुत बड़ा है, कि क्या योगी आदित्यनाथ संजय जोशी के जरिए अपनी सत्ता की राह तैयार कर रहे हैं? जाहिर है, वो खुद को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं, और मोहन भागवत ने योगी को हरी झंडी दे दी है, यह भी कहा जा रहा है। और वहीं दोस्तों, मोदी के खिलाफ बगावत किसी एक की नहीं कही जा रही, यह कतार लंबी है। गडकरी, चौहान, राजे, सिंह, ये कई नाम हैं। दोस्तों, ये खेल सिर्फ संजय जोशी और योगी तक सीमित नहीं है। बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह भी मोदी के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। यह सब इंटरनली चल रहा है। इन नेताओं को मोदी शाह ने सालों तक हाशिए पर रखा। गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया गया, चौहान की ताकत छीनी गई। हालांकि चौहान को कमान दी गई, लेकिन वो जो नहीं चाहते थे वही किया गया। राजे को राजस्थान में किनारे लगाया गया और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब ये नेता चुप नहीं बैठने वाले। सूत्रों की माने तो संघ ने इन नेताओं को भी हरी झंडी दे दी है कि वो गुजरात लॉबी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे। अब सवाल ये कि क्या ये नेता संजय जोशी के साथ मिलकर मोदी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं? दोस्तों, इन सब के अलावा भी एक फैक्टर है, संघ का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है।
वो कैमरे की तस्वीरें भले ही मुस्कुरा रही हो, लेकिन गुजरात लॉबी पर वार करने की तैयारी संघ पूरी तरह से कर चुका है। दोस्तों, संघ का आलाकमान लंबे वक्त से मोदी शाह की गुजरात लॉबी से नाराज था। 2024 के चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। जेपी नड्डा ने दावा किया था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं, कि वो अपने दम पर जीत सकती है। नतीजा क्या रहा वो आपके सामने था। संघ को यह घमंड बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले 11 साल में मोदी और शाह ने संघ को दरकिनार कर अपनी मर्जी से बीजेपी चलाई। संघ के करीबी नेताओं को किनारे किया गया और गुजरात से आए चेहरों को ताकत दी गई। लेकिन अब संघ ने साफ कर दिया कि बीजेपी उनकी मुट्ठी में है। संजय जोशी को आगे करके संघ ने गुजरात लॉबी को ठेंगा दिखा दिया। अब कहा जा रहा है कि यह तो बस एक सियासी चेतावनी है कि या तो नियम मानो या बाहर जाओ। लेकिन दोस्तों, अब आपको इंतजार होगा कि आगे क्या होगा। दोस्तों, संजय जोशी के आने से बीजेपी में तूफान आएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर जिला स्तर पर बड़ा फेरबदल होगा। मोदी और शाह के प्यादे उखड़ेंगे और संघ के लोग सत्ता में आएंगे। अप्रैल में जोशी का नाम औपचारिक तौर पर अनाउंस हो सकता है, लेकिन मोदी और शाह चुप नहीं बैठेंगे। वो काउंटर प्लान बना रहे हैं। क्या वो बाजी पलट देंगे या संजय जोशी, योगी और संघ मिलकर उनकी सत्ता को नेस्तनाबूद कर देंगे? यह सियासी जंग अपने चरम पर है और इसका नतीजा बीजेपी की दशा दिशा बदल देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? संघ ने मोदी के साथ जो खेल खेला वो सियासत का नया अध्याय है? क्या संजय जोशी बीजेपी को नया रूप देंगे? क्या योगी और मोहन भागवत की जोड़ी मोदी को खत्म कर देगी या मोदी शाह कोई नया दांव खेलकर वापसी करेंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।